सर्वेभ्यो नमो नमः। द्वादशी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का कक्षा में स्वागत। आज हम करने जा रहे हैं एकादशः पाठः। पाठस्य शीर्षकः अस्ति कार्य अकार्य व्यवस्थितिः। कार्य अकार्य व्यवस्थितिः। कार्य अच्छा कार्य, अकार्य विपरीत स्थिति है, कार्य अकार्य एक दूसरे के विलोम पद हैं। तो कार्य अच्छा कार्य, अकार्य बुरा कार्य, व्यवस्थिति ही व्यवस्था, अच्छे कार्य और बुरे कार्य की व्यवस्था। हमें किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए अपने जीवन में, अच्छे कार्यों को अपनाना चाहिए, बुरे कार्यों को छोड़ना चाहिए, उन सब की व्यवस्था के बारे में इस एकादशः पाठः, ये जो पाठ है इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। यह पाठ महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत के श्रीमद् भगवत गीता जी के 16वें अध्याय से लिया गया है। मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके पाठ्यक्रम में हैं उन सब के लेखकों और उन सब पाठों से संबंधित जो साहित्यिक परिचय से संबंधित हमारा अंतिम प्रश्न होता है उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे परीक्षा में। अतः सभी पाठों के नाम, उनके लेखक और उनके ग्रंथ जहाँ से वो पाठ लिया गया है उनके सभी नाम आपको याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, उन्हें आत्मसात कीजिएगा। तो इस पाठ में जब महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन मोहग्रस्त होकर श्री कृष्ण के सामने ये कहते हैं कि मैं कैसे अपने सगे संबंधियों पर प्रहार करूं, कैसे उनसे युद्ध करूं, तब श्री कृष्ण जी उन्हें गीता जी का उपदेश देते हैं। तो आइए 16वें अध्याय से संबंधित हमारे पास इस पाठ में 16 श्लोक हैं। तो प्रारंभ करते हैं। पूरा 16वां अध्याय नहीं है, इसमें कुछ एक श्लोक हैं, आइए उनका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक आप सबके समक्ष आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान, भगवान भगवान पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? श्री कृष्णाय। श्री भगवान उवाच, बोले, श्री भगवान बोले, श्री कृष्ण भगवान बोले, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमः, ध्यान दीजिए, दमश्च दमः च यज्ञश्च यज्ञः च स्वाध्याय स्वाध्यायः तपः आर्जवम। ये प्रथम श्लोक है, आइए अर्थ समझते हैं इसका। अभयम भय से रहित जो है, अभयम भय से जो रहित है। सत्व संशुद्धि ही, ध्यान दीजिएगा, सत्व होता है अंतःकरण, मन, मन की शुद्धि, मन की पवित्रता, संशुद्धि ही पवित्रता, मन की पवित्रता। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग, ज्ञान रूपी योग की स्थिरता, व्यवस्थिति ही स्थिरता। आप कहेंगे व्यवस्थिति ही अभी हमने ऊपर किया था व्यवस्था, तो वही उसकी व्यवस्था करना, उसकी स्थिरता करना, मजबूत इरादा बनाना। तो ज्ञान रूपी योग की स्थिरता, उसकी व्यवस्था। दानम दान करने वाला। दमः इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला, अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने वाला। दमः च और यज्ञः च और यज्ञ करने वाला। स्वाध्यायः स्वाध्याय स्वयं पढ़ने की आदत वाला। यहाँ पर एक विशेष बताना चाहूँगा, स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करने वाला, जो स्वयं को पढ़े, स्वाध्याय स्वयं को पढ़ने वाला। तपः तपस्या करने वाला।
आर्जवम, जिसके मन में और शरीर में सरलता और सहजता का भाव है। आर्जवम होता है सरलता और सहजता का भाव। कैसा? शरीर में भी और मन में भी। जैसा मन में है वैसा वाणी में है, जैसा वाणी में है वैसा कर्म में है, तो वैसा सरलता का भाव, इन सब गुणों वाला। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। अग्रिम श्लोक आप सबके समक्ष लीजिए। अहिंसा, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधः। अहिंसा, सत्यम, अक्रोधः, त्यागः, शांति, पैशुनम, दया, भूतेषु। यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा, जब मैं पद को पढ़ रहा हूँ तो संधि विच्छेद भी कर रहा हूँ। भूतेषु अलोलुपत्वम, भूतेषु अलोलुपत्वम, यण संधि हुई है यहाँ पर। मार्दवम, ह्रीहि, अचापलम। ध्यान दीजिएगा, अहिंसा, हिंसा का भाव न रखना। सत्यम, सत्य का भाव रखना, सत्य से युक्त होना। अक्रोधः, क्रोध न करना, गुस्सा न करना। त्यागः, किसी भी वस्तु के प्रति लगाव न रखना, त्याग की भावना अपने मन में संजोना। शांति ही, शांति ही अर्थात मन को शांत रखना। पैशुनम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये थोड़ी सी समस्या है। ऊपर देखिएगा, यहाँ पर ये शुद्ध पद दिया गया है, शांतिर पैशुनम। यहाँ पर ये बहुत ध्यान से समझिएगा, शांति ही अपैशुनम, ये शांति पैशुनम गलत है। शांति ही अपैशुनम, शांति ही अर्थात शांत रखना मन को, और अपैशुनम अर्थात निंदा या चुगली न करना, निंदा चुगली न करना। दया, दया अर्थात अपने मन में दया का भाव रखना। भूतेषु, प्राणियों पर, प्राणियों पर दया का भाव रखना। अलोलुपत्वम, इस पद को ध्यान से समझिएगा। अलोलुपत्वम, लोलुपत्व होता है लालच, तो लालच न करना। लोलुपत्वम लालच करना, और अलोलुपत्वम लालच न करना। मार्दवम, मार्दवम क्रूरता का अभाव, हम क्रूर हो जाएं किसी के प्रति, हिंसा, हिंसात्मक प्रवृत्ति अपना ले, तो उस चीज़ का अभाव। ह्रीहि, ह्रीहि होता है बुरे कार्यों में लज्जा का अनुभव होना। गलत काम हम करते हैं तो हम लज्जित होते हैं ना, तो वही ये कार्य है। ह्रीहि मतलब लज्जा का अभाव, बुरे कार्यों में, क्षमा चाहूँगा, लज्जा का अभाव नहीं, बुरे कार्यों में लज्जा करना, लज्जित होना, गलत काम करने पर लज्जित होना। और अचापलम अर्थात चपलता का अभाव, चंचलता का अभाव। इस प्रकार हमने इन सब गुणों से युक्त व्यक्तियों के बारे में पढ़ा। ये गुण हैं, प्रथम श्लोक में जो हमने पढ़ा था वो भी गुण हैं, या आप कह लीजिए ऐसे गुणों से युक्त प्रथम श्लोक वाले सभी गुण और द्वितीय श्लोक वाले सभी गुण। आइए अब तृतीय श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। ये तीनों ही श्लोक क्रम से हैं, ये तीनों ही श्लोक एक क्रम से आपके सामने आ रहे हैं, और इन तीनों श्लोकों का ही अर्थ हम एक साथ ही करते हैं। तेजः, तेज, ललाट, मस्तक पर किसी की दीप्ति होती है, तेज होता है। किसी के चेहरे को हम देखकर कहते हैं अरे कितना तेज है, कितना चमक रहा है इसका चेहरा। तो तेजः क्षमा, धृतिः, शौचम, अद्रोहो, न अतिमानिता भवन्ति, संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेजः किसी के ललाट पर, मस्तक पर तेज होना। क्षमा, क्षमा का भाव होना। धृति ही धैर्य, नियंत्रण होना अपने ऊपर,
धैर्य धारण करना। शौचम, शौचम होता है पवित्रता, मानसिक पवित्रता, छल कपट से रहित होता है जब मनुष्य तो वो पवित्र होता है। तो शौचम छल कपट से रहित होना। अद्रोहो, अद्रोह हो जाएगा, तो अद्रोह दुश्मनी का अभाव, शत्रुता का अभाव। न अतिमानिता, न नहीं, अतिमानिता घमंड करना, घमंड न करना। भवंती ये होते हैं, ये सब गुण होते हैं, ये सभी गुण होते हैं। संपदम गुण, ध्यान दीजिएगा, संपदम गुण, ये गुण होते हैं। दैविम, दैविम अर्थात जो दैवी गुणों से युक्त हैं। अभिजातस्य उत्पन्न हुए के, दैवी गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुए मनुष्य के ये सब गुण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, भवंती होते हैं। संपदम गुण, दैवी अभिजातस्य, दैवी गुण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दैवी संपदा से युक्त, दैविम दैवी, संपदम संपदा से युक्त, अभिजातस्य उत्पन्न हुए मनुष्य के, दैवी संपदा से युक्त, दैवी गुणों से युक्त उत्पन्न हुए मनुष्य के ये सब गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? ये जो 3 श्लोकों में बताए गए हैं। भारत, यहाँ ये अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है, अर्जुन के लिए संबोधन प्रयोग किया गया है। हे अर्जुन, ये सब गुण होते हैं दैवी संपदा, दैवी गुणों से युक्त उत्पन्न हुए मनुष्य के ये सब गुण होते हैं। आशा करते हैं ये तीनों श्लोक आप समझ गए होंगे, और यदि किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या चलभाषी यंत्र के माध्यम से, अर्थात टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बात कर सकते हैं मुझसे, अपनी चर्चाओं का निदान पा सकते हैं। तो अगली जो वीडियो होगी उसमें अगले श्लोकों का अध्ययन होगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं, सर्वेभ्यो नमो नमः।